जरा सोचिए, अगर एक पिता क्रोध में आकर अपने ही 7 साल के मासूम बेटे को मौत के हवाले कर दे तो क्या होगा? क्या वह बच्चा गिड़गिड़ाएगा? जी नहीं, वो 7 साल का बालक जीवित ही यमलोक पहुंच गया और यमराज के दरवाजे पर लगातार 3 दिन और 3 रात तक डटकर खड़ा रहा। आखिर कौन था वो बालक और उसने यमराज से ऐसा क्या मांग लिया? मृत्यु, एक ऐसा सच जिससे हर इंसान कांपता है। क्या मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, या इस हाड़ मांस के शरीर के जल जाने के बाद भी कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए बाकी रह जाता है? यह कहानी सिर्फ एक पिता के श्राप या किसी चमत्कार की नहीं है। यह कहानी है उस अजय ज्ञान की जो इंसान को मौत के डर के लिए आज़ाद कर देता है। आइए सुनते हैं सनातन धर्म की सबसे रहस्यमयी कथा, नचिकेता महागाथा। इस महान गाथा की शुरुआत होती है प्राचीन काल के एक भव्य आश्रम से। महर्षि वाजस्त्रा, जिन्हें उद्धालक स्वर्ग की प्राप्ति और अपार पुण्य कमाने के लिए महर्षि वाजस्त्रा एक बहुत बड़ा और दुर्लभ यज्ञ कर रहे थे। इस महायज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। विश्वजीत यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इसके नियम बहुत ही कठोर थे। इस यज्ञ को करने वाले को अपनी सबसे प्रिय चीज़ें, अपनी सारी धन संपत्ति और अपना सब कुछ ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान करना पड़ता था। नियम यह था कि जब तक इंसान अपना सब कुछ त्याग नहीं देता तब तक वह यज्ञ पूरा नहीं माना जाता और इसका फल नहीं मिलता। महर्षि वाजस्त्र ने यज्ञ शुरू किया और दान देने की प्रक्रिया आरंभ हुई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन यानी मोह, लालच महर्षि के मन में जाग उठा और यहीं से शुरू हुआ वह खेल जिसने एक 7 साल के मासूम बालक को सीधे मृत्यु के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। महर्षि वाजस्त्र ने विश्वजीत यज्ञ में अपना सब कुछ दान करने का संकल्प तो ले लिया था, लेकिन जब सच में अपनी प्रिय चीज़ें देने की बारी आई तो उनका मोह और लालच जाग गया। महर्षि के पास अपार संपत्ति और हजारों गाय थी। उस युग में गायों का दान सबसे बड़ा और पवित्र दान माना जाता था, लेकिन महर्षि वाजस्त्र ने अपनी अच्छी, स्वस्थ और दूध देने वाली गायों को छुपा लिया और ब्राह्मणों को दान में वह गाय देने लगे जो अत्यंत बूढ़ी थी, जिनके दांत गिर चुके थे, जो बीमार थी और जो अब कभी दूध नहीं दे सकती थी। यह सब यज्ञ मंडप में बैठा महर्षि का 7 साल का पुत्र देख रहा था। उस बालक का नाम था नचिकेता। उम्र भले ही कम थी, लेकिन नचिकेता के भीतर एक अत्यंत प्रखर और शुद्ध आत्मा बसती थी। उसने देखा कि उसके पिता पुण्य कमाने की बजाय बेकार और बीमार गायों का दान करके घोर पाप के भागीदार बन रहे हैं। नचिकेता जानता था कि ऐसा छल कपट वाला दान उसके पिता को स्वर्ग नहीं बल्कि सीधे नर्क में, गहरे अंधकार में ले जाएगा। अपने पिता के पाप के गड्ढों में गिरता देख नचिकेता से रहा नहीं गया। वह उठा और अपने पिता के पास गया। यज्ञ के बीच में ही उसने अपने पिता को एक ऐसा सवाल पूछा जिसने महर्षि वाजस्त्र को अंदर तक झकझोर दिया। नचिकेता ने बहुत ही विनम्रता से कहा, पिताजी, विश्वजीत यज्ञ में तो अपनी सबसे प्रिय चीज़ दान करनी होती है ना। अपनी संपत्ति और आपकी प्रिय चीज़ें तो मैं भी हूँ, तो बताइए आप मुझे किसे दान में देंगे? महर्षि वाजस्त्र ने अपने लालच में अंधे हो चुके थे। उन्होंने अपने छोटे से बेटे की बात को अनसुना कर दिया और अपना काम करते रहे, लेकिन नचिकेता कहाँ रुकने वाला था। एक सच्चे पुत्र की तरह पिता का पाप से बचाने के लिए उसने दूसरी बार पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे देंगे? महर्षि अब भी झल्ला गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले। तब नचिकेता ने तीसरी बार फिर वही सवाल दोहराया, पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? बार बार यज्ञ में बाधा पड़ते देख महर्षि वाजस्त्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका अहंकार जाग उठा और गुस्से में कांपते हुए उन्होंने अपने ही 7 साल के मासूम बेटे को एक ऐसा भयंकर श्राप दे दिया जिसकी गूंज से पूरा आश्रम सन्न रह गया। महर्षि ने चीखते हुए कहा, तू जानना चाहता है ना कि मैं तुझे किससे दूंगा? तो सुन, मैं तुझे मृत्यु के दान देता हूँ। जा, मैं तुझे यमराज को सौंपता हूँ। यज्ञ की पवित्र अग्नि मानो
अचानक कांप उठी, हवाएं थम गई। एक पिता ने क्रोध में आकर अपने ही जीवित बेटे को मौत के हवाले कर दिया था। अब उस बालक के सामने यमलोक का वह भयानक रास्ता था जहाँ से आज तक कोई जीवित इंसान लौटकर वापस नहीं आता। क्रोध में कहे गए शब्द जब वापस कानों में गूंजते हैं ना, तो इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। जैसे ही महर्षि बाजेश्वर का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने ही हाथों अपने इकलौते और परम ज्ञानी पुत्र को मृत्यु के मुख में धकेल दिया था। लेकिन नचिकेता जरा भी नहीं घबराया। मृत्यु का श्राप सुनकर भी उसके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। उसने अपने पिता को गले लगाया और एक ऐसी बात कही जो आज भी उपनिषदों का महाकाव्य है। नचिकेता ने बहुत ही शांति से कहा, पिताजी शोक मत कीजिए, याद कीजिए हमारे पूर्वज कैसे सत्य के मार्ग पर चले थे। यह इंसानी शरीर तो खेत में उगी फसल की तरह है, जो पकता है, कटता है, मिट्टी में मिलता है और फिर से पैदा हो जाता है। इस नाश्वर शरीर के लिए आप अपने सत्य को मत तोड़िए। पिता के वचनों को सत्य साबित करने के लिए उस छोटे से बालक ने जीवित ही मृत्यु लोक को अपने कदम बढ़ा दिए। एक ऐसा डरावना और अंधकार से भरा रास्ता जहाँ जाने के नाम से ही बड़े बड़े सूरवीर के प्राण सूख जाते हैं, जहाँ सिर्फ चीखें और सन्नाटा है। लेकिन नचिकेता के कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर सत्य का प्रकाश था। लंबी और बेहद कठिन यात्रा के बाद नचिकेता यमपुरी भव्य और भयानक महल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि मृत्यु के देवता यमराज अपने महल में नहीं हैं। वे प्राण हरने के किसी काम से यमलोक से बाहर गए हुए थे। अब क्या होता है, द्वारपालों ने उस जीवित बालक को अंदर जाने से रोक दिया और फिर इतिहास का यह सबसे अद्भुत दृश्य सामने आया। एक 7 साल का नन्हा ब्राह्मण बालक मृत्यु के भयानक द्वार के चौखट पर बैठ गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। लगातार 3 दिन और 3 रात तक वो छोटा सा बालक यमराज के इंतजार में मौत के दहलीज पर पत्थर की तरह अड़िग बैठा था। मृत्यु का इंतजार कर रहा था। देवता जो पूरी दुनिया को अपने इंतजार में तड़पाता है, आज उसके द्वार पर एक 7 साल का भूखा प्यासा बालक उसी का इंतजार कर रहा था। 3 दिन और 3 रात बीत जाने के बाद यमराज अपने महल लौटे। मृत्यु के देवता जिनके नाम से ही पूरी सृष्टि थरथर कांपती है, आज उनके अपने ही महल में हड़कंप मच गया। यमराज के मंत्रियों ने उन्हें सूचना दी, हे धर्मराज, आपके द्वार पर एक ब्राह्मण बालक पिछले 3 दिनों से भूखा प्यासा बैठा है। वह साक्षात अग्नि के समान है। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि अगर किसी के घर के द्वार से कोई ब्राह्मण या अतिथि भूखा लौट जाए तो उस घर के सारे पुण्य, सुख और शांति जलकर राख हो जाते हैं। यमराज जो स्वयं धर्म के ज्ञाता है, यह सुनकर तुरंत अपने मुख्य द्वार पर पहुँचे। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, तुमने मेरे द्वार पर बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रातें बिताई है। मेरे इस अपराध के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। इन 3 रातों के बदले में तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो। नचिकेता कोई साधारण बालक नहीं था। उसने तुरंत हाथ जोड़े और अपना पहला वरदान मांगा। नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, मेरे पिता महर्षि बाजेश्वरा मुझ पर बहुत क्रोधित है। मेरा पहला वरदान यह है कि उनका सारा क्रोध और पछतावा शांत हो जाए और जब मैं यहाँ से लौटकर उनके पास जाऊँ तो वो मुझे पहचान ले और मुझे प्रेम से गले लगाए। यमराज उस बालक की प्रति भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, तुम्हारे पिता तुम्हें देखते ही सारा क्रोध भूल जाएंगे। इसके बाद नचिकेता ने अपना दूसरा वरदान मांगा। उसने कहा, हे यमराज, मैंने सुना है कि स्वर्ग में न भूख है, न प्यास है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु का कोई भय। मुझे उस स्वर्ग तक पहुंचाने वाली उस पवित्र अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए। यमराज ने तुरंत नचिकेता को उस ब्रह्मांडी अग्नि के रहस्य समझाए। 7 साल के नचिकेता ने उस गढ़ ज्ञान में एक ही बार में समझ लिया और ज्यों का त्यों यमराज को सुना दिया। नचिकेता की इस अद्भुत बुद्धि को देखकर यमराज हैरान रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर घोषणा की, हे नचिकेता,
आज से इस पवित्र अग्नि को पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे ही नाम से नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। 2 वरदान पूरे हो चुके थे। पिता का क्रोध शांत हो गया और स्वर्ग का ज्ञान मिल गया था। लेकिन अब बारी थी तीसरे और आखिरी वरदान की। वह वरदान जो नचिकेता को अमर करने वाला था, वो वरदान जिसे सुनकर स्वयं मृत्यु के देवता भी पसीने छूटने वाले थे। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नचिकेता, मांगो, अपना तीसरा और अंतिम वरदान मांगो। नचिकेता ने यमराज की आंखों में आंखें डाली। उस 7 साल के बालक के चेहरे पर कोई लालच नहीं था। उसने अत्यंत विनम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, हे मृत्यु के देवता, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो एक बहुत बड़ा संदेह खड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और कुछ कहते हैं कि शरीर के जलने के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। हे यमराज, मुझे इस आत्मा और मृत्यु का असली रहस्य बताइए। मृत्यु के उस पार क्या है? यही मेरा तीसरा और अंतिम वरदान है। यह सवाल सुनते ही यमलोक में सन्नाटा छा गया। मृत्यु के देवता जो बड़े बड़े योग्य और ज्ञानियों के प्राण हर लेता है, आज एक 7 साल के बालक का सवाल सुनकर सन्न रह गया। यमराज जानते थे कि यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। उन्होंने नचिकेता को इस सवाल से भटकाने की कोशिश की। यमराज ने कहा, हे बालक, यह विषय बहुत ही गूढ़ है। प्राचीन काल में देवताओं ने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। यह ज्ञान बहुत सूक्ष्म है। तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो, लेकिन मृत्यु का यह रहस्य मत पूछो। लेकिन नचिकेता अपने फैसले पर अटल रहा। उसने कहा, भगवान, जब देवता भी इससे नहीं जान पाए और आप स्वयं कह रहे हैं कि यह ज्ञान दुर्लभ है, तो फिर आपसे बेहतर यह है मुझे कौन बता सकता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही जानना है। अब यमराज ने नचिकेता की परीक्षा लेनी शुरू की। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लालच उस 7 साल के बच्चे के सामने रख दिया। यमराज ने कहा, नचिकेता, तुम 100 साल तक जीने वाले पुत्र पौत्र मांग लो, बहुत सारे पशु, हाथी, सोना और घोड़े मांग लो, इस पूरी तरह धरती का राज मांग लो, तुम जितने साल चाहो उतनी लंबी उम्र मांग लो। इतना ही नहीं, जो अप्सराएं देवताओं को भी मुश्किल से मिलती है, मैं उन्हें उनके दिव्य रथों और वाद्यों के साथ तुम्हारे सेवा में भेज दूंगा। दुनिया में जो भी दुर्लभ सुख है तुम सब मांग लो, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है यह मत पूछो। यमराज ने ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य उस 7 साल के बालक के कदमों में रख दिया था। कोई भी बड़ा सा बड़ा तपस्वी इस लालच में पिघल जाता, लेकिन नचिकेता, वह तो किसी और ही मिट्टी का बना था। उसने यमराज के सारे प्रलोभनों को एक पल में ठुकरा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यह सारे सुख कल नष्ट हो जाने वाले हैं। यह इंद्रियों की शक्ति को कम कर देते हैं। और रही बात लंबी उम्र की, तो जब तक आप मृत्यु मौजूद है तब तक किसी भी उम्र का क्या फ़ायदा। आपके यह रथ, यह अप्सराएं सब आप ही के पास रहने दीजिए। मुझे यह नाश्वर धन नहीं चाहिए, जिस मृत्यु के रहस्य को बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जान पाए। मैं तो उसी महान रहस्य को जानना चाहता हूँ। नचिकेता इसके सिवा और कोई दूसरा वरदान नहीं मांगेगा। जब तक 7 साल के नचिकेता ने ब्रह्मांड के सारे सुखों और अप्सराओं को ठोकर मार दी थी, तो मृत्यु के देवता यमराज हार गए। लेकिन इस हार में उन्हें बहुत खुशी थी। यमराज समझ गए थे कि यह बालक कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि परम सत्य को जानने का असली अधिकारी है। यमराज मुस्कुराए और उनके चेहरे पर एक गुरु का प्रेम झलक उठा। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे नचिकेता, इस संसार में 2 रास्ते हैं। एक प्रेय जो अच्छा लगता है जैसे धन और वासना, और दूसरा श्रेय जो सच है, जो कल्याणकारी है। तुमने अज्ञान के उस लालच प्रेय को ठुकराकर सत्य श्रेय को चुना है। तुम जैसे जिज्ञासु शिष्य देवताओं को भी दुर्लभ है। और फिर यमराज ने मृत्यु के पार कर वह सबसे बड़ा रहस्य खोला, जिसे आज हम कठोपनिषद के नाम से जानते हैं। यमराज ने कहा, हे बालक, जिसे इंसान में कहता है
वो यह हाड़ मांस का शरीर नहीं है, असली में तो आत्मा है। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। इसे ना तो आग जला सकती है, न ही शास्त्र काट सकते हैं। शरीर के नष्ट हो जाने पर यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह छोटे से छोटी और बड़े से बड़े भी आकार है, बड़ी है। इस ज्ञान को और गहराई को समझाने के लिए यमराज ने नचिकेता को एक ऐसा उदाहरण दिया जिसने पूरे वेदांत दर्शन की नींव रख दी। उन्होंने आत्मा को एक रथ के रूप में समझाया। हे नचिकेता, इस मानव शरीर का एक रथ समझो। इस शरीर की इंद्रियां, आँख, कान, नाक आदि इस रथ के घोड़े हैं। इंसान का मन उन घोड़ों की लगाम है। उसकी बुद्धि इस रथ का सारथी है और इन सब के बीच जो शांति से बैठा है वह आत्मा ही इस रथ की असली मालिक है। जब तक बुद्धि मन को अपने काबू में नहीं रखती तब तक इंद्रियां इस रथ को विनाश की ओर ले जाती है। लेकिन जो इंसान मन को काबू कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है और परम पद को पा लेता है। यमराज से मृत्यु और आत्मा का यह परम ज्ञान पाकर 7 साल का नचिकेता मृत्यु लोक से वापस धरती पर लौट आया। यमराज के दिए गए पहले वरदान के अनुसार जब नचिकेता ने अपने पिता महर्षि वाजस्वरा के आश्रम पहुंचा तो वहाँ सब कुछ बदल चुका था। महर्षि का सारा क्रोध, मोह और अहंकार पश्चाताप के आंसुओं में बह चुका था। अपने जिस मासूम बेटे को उन्होंने क्रोध में आकर मौत के मुंह में धकेल दिया था, आज उसे जीवित और एक परम ज्ञानी महर्षि के रूप में वापस देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने नचिकेता को सीने से लगा लिया और उनका सारा ज्ञान हमेशा के लिए मिट गया। यमराज के उस ज्ञान से नचिकेता हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। मौत का भय अब उनके लिए सिर्फ एक भ्रम मात्र था। यमराज और उस 7 साल के बालक के बीच हुए इस अद्भुत संवाद को ही आज हम वेदों के महान कठोर उपनिषद के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी अमर गाथा है जो हजारों सालों से आज तक पूरी मानव जाति को अज्ञान से, अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर ले जा रही है। कठोपनिषद का यह कथा हमें मृत्यु से डरना नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई से लड़ना सिखाती है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है, उत्तस जागृत प्राप्तय वरान निबोधत, यानी उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य न मिल जाए। दोस्तों, 7 साल के नचिकेता ने दुनिया के सबसे बड़े लालच को ठुकराकर सत्य की खोज की। क्या आज के इस दौर में हम अपने छोटे छोटे लालच और मोह को छोड़ पाते हैं? नचिकेता की इस महागाथा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा? अपने विचार नीचे कमेंट जरूर बताएं। अगर आपके सनातन धर्म के ऐसे गढ़ रहस्यों और अनुसूनी कथाओं को इसी गहराई से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धर्म और सत्य के इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।